नीतीश कुमार की उड़ीसा यात्रा को लेकर के कई तरह की बातें आपके सामने आई होंगी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और जो बयान दोनों पक्ष के आए हैं, चाहे वो नवीन पटनायक के बयान हो या फिर नीतीश कुमार के बयान हो, इन बयानों से बहुत कुछ क्लियर होता नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या बंद कमरे में बातचीत हुई नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के बीच, ये बात दोनों जो साथ में गए थे, चाहे ललन सिंह हो या फिर संजय झा, उनको भी नहीं पता, क्योंकि नवीन पटनायक ने स्पष्ट तरीके से ये क्लियर कर दिया था कि वो नीतीश कुमार से बंद कमरे में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये दोनों मूकदर्शी की तरह बिल्कुल जितनी देर तक वहाँ का कार्यक्रम रहा बने रहे। हम इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं तो सबसे बड़ी बात कि नवीन पटनायक से तोहफा जरूर ले लिया। नवीन पटनायक ने उस तोहफे की घोषणा भी की, लेकिन जो भीतर में बात हुई, दोनों ही मौजूद थे, उसके बाद ये बातें कैसे लीक हो गई, हम उस पर आपको प्रकाश डालते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार कल मिलने के लिए उड़ीसा पहुंचे तो भुवनेश्वर में नवीन पटनायक ने खुद आगे आकर के दरवाजे पर इन तीनों का स्वागत किया, बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और घर के अंदर गया। उसके बाद नई कहानी शुरू होती है और कहानी ये कि नीतीश कुमार जो आर्गुमेंट लेकर के गए थे, जो प्रस्ताव लेकर के गए थे, उस प्रस्ताव को नवीन पटनायक ने स्वीकार नहीं किया है। ये बातें उन्होंने खुद स्पष्ट कर दी हैं। नीतीश कुमार बहुत प्रयास करते रहे कि वो सहज होकर के इन बातों को रखें, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर वही भाव थे जो कभी लालू प्रसाद के साथ वो सोनिया गांधी के घर से मिल करके बाहर निकले थे और उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि कोई भी कंक्रीट बात नहीं हुई है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंततः नीतीश कुमार सोनिया गांधी और कांग्रेस को अपने पक्ष में लाने के लिए सफल हो गए। नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते रहे हैं और नवीन पटनायक से लंबी बातचीत के दौरान साथ में बातचीत हुई, भोजन भी किया, बाकी सब चर्चाएं जरूर हुई। ये भी चर्चा हुई जब नवीन पटनायक ने स्पष्ट तरीके से ये बातें मीडिया के सामने कही। और कब कही? उन्होंने कहा कि नो डिस्कशन हेल्ड अबाउट अलायंस टुडे। आज हमारे बीच में किसी भी अलायंस को लेकर के बात नहीं हुई है। हमने आपको नवीन पटनायक के राजनीतिक जीवन की और उनके राजनीतिक तरीके को बताया था कि वो केंद्र में जो सरकार है उस सरकार के साथ अपने संबंध खराब नहीं करते हैं। उड़ीसा का उन्होंने ज़बरदस्त विकास किया है और वो उस विकास में अवरोध हो ऐसा नहीं चाहते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि उड़ीसा के एक भी मंत्री, पदाधिकारी या फिर जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर कोई भी जांच एजेंसियों का दबिश नहीं पड़ा है। इसके पीछे क्या कारण है वो अलग बात है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन दावा तो ईमानदारी का नीतीश कुमार के साथ रहने वाले भी करते हैं। और नीतीश कुमार जी कहते भी हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म में कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार यात्रा पर हैं और लगातार कई राज्यों में उनकी यात्रा हो रही है। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है, इनके पिताजी के समय से ही हम लोग एक साथ हैं, दोस्त हैं, इस बात को तो नवीन पटनायक ने भी स्वीकार किया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हम साथ साथ हैं, इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे साथ कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई है। उन्होंने एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि कोई भी बात राजनीतिक नहीं हुई है और अलायंस को लेकर तो बिल्कुल नहीं हुई है। नो डिस्कशन अबाउट अलायंस। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब वहां गए थे जिस काम से, वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को एक बड़ा गिफ्ट उन्होंने जरूर दे दिया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने इस बात को भी रिपीट किया और ये नीतीश कुमार के लिए, कैसे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन
फ्री शब्द पर जितना ज्यादा जोर नवीन पटनायक ने दिया वो साफ बताता है कि बिहार को किस तरह से देखते हैं। बिहार भवन बनाने के लिए उन्होंने जमीन देने की बात कही और कहा कि ये बिल्कुल ही मुफ्त में, फ्री में दे रहे हैं। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, भीतर में जो बातें हुई उन बातों में से नीतीश कुमार ने कोशिश किया कि उसे राजनीतिकरण कर लें, लेकिन नवीन पटनायक ने बिल्कुल नहीं होने दिया और उन्होंने साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि वो नीतीश कुमार से अकेले में बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ये कहने और दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, अलायंस हमारा बन रहा है, हमने उस पर बात कर लिया है। लेकिन नवीन पटनायक ने साफ खारिज करते हुए कहा कि हम पुराने दोस्त जरूर हैं, लेकिन गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ है और ये बनते बनते जो गठबंधन था मोदी विरोधी, उसको एक झटका, एक ब्रेक जरूर लगा है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि नरेंद्र वर्सेस नीतीश या नरेंद्र वर्सेस नवीन, ये दोनों ही कराने में कितना सफल हो पाते हैं नीतीश कुमार, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नवीन पटनायक ने चीज़ों को बड़ा ही स्पष्ट रख दिया है, वो साफ बताता है कि दोनों के बीच में मुलाकात तो हुई, बंद कमरे में बात भी हुई, लेकिन गठबंधन को लेकर के, साथ आने को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और यह भी तय माना जा रहा है कि न तो नवीन पटनायक और न उनका कोई प्रतिनिधि हाल फिलहाल में जो नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं मोदी विरोधी गुट का, उसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनके बातचीत से साफ नजर आ रहा था कि वो इस अलायंस के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। ये बातें हम बहुत पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि नवीन पटनायक की राजनीति का दिशा और उनका तरीका बिल्कुल अलग है। भले ही चुनाव के बाद जो हो जाए, लेकिन चुनाव से पहले वो ओखली में मुंडी जो है नहीं डालेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि अपने राज्य की जो सीटें हैं 21, उनमें से सबसे अधिक 18 सीट जीत करके वो अपर हैंड लेकर के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये प्रयास बाकी के राज्यों में जो उनका भ्रमण है उससे क्या निकल करके आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।